विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं केमिस्ट्री, जो बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण, अम्ल भस्म और लवण। इससे भी ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 5 से 6 नंबर का जरूर आएगा। तो अंतिम तक बने रहिएगा और देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवालों को सोल्व कीजिएगा। आप कितने ऑब्जेक्टिव सवालों को जवाब सही सही दे पाते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो बोला जा रहा है कि लिटमस का जो पेपर होता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है। तो वो बना होता है लीचेन का। किसका? लीचेन का। इसका राइट आंसर बी होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब अम्ल या भस्म उस पर कुछ डाल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि आंसर हल्दी ये तो यूज किया जाता है, प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज ये भी प्राकृतिक सूचक है, ये भी सूचक है। मूल्य मेरा सूचक का के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मूल्य का सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक मतलब कि गंध उत्पन्न नहीं करता है। वैनिला गंध उत्पन्न करता है, प्याज ये भी करता है, शकरकंद ये नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय मतलब जिसमें हाइड्रोजन 2 हो जाए वो द्विक्षारकीय कहलाता है। तो हाइड्रोजन एकरा में एगो है, एकरा में 3 गो है, एकरा में भी एगो है, एकरा में 2 है। तो द्विक्षारकीय अम्ल जो हो जाएगा H2SO4। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। पोटास एलम होते हैं। बोल रहा है कि पोटास एलम क्या होता है। तो पोटास एलम लवण है। क्या है? लवण। और वो में एक दिक लवण है। कौन सा लवण? एक दिक लवण। छठा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। बोला जा रहा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल है। काहे? क्योंकि एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल। तो इसका कारण है कि ये जो होता है कम आयनित होता है। क्या होता है? कम आयनित। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, एक कम आयनित होता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण क्या है। मतलब कि जो लवण है इसमें सबसे प्रबल लवण क्या है। तो सबसे प्रबल लवण है NaCl। सबसे प्रबल लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा H3PO4। H3PO4। 9 नंबर का जवाब देखिएगा।
1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, और जो नीला लिटमस लाल में बदल दे वो है अम्ल। क्या है? अम्ल। आ से होता है अम्ल, आ से होता है अम्ल, और नी से होता है नीला, और ला से होता है लाल। ला से क्या होता है? लाल। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर दे उसको बोलते हैं, जो नीला लिटमस को लाल कर दे उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। तो इसमें देखेंगे जिसका पीएच मान क्या होगा, तो पीएच मान अम्ल का होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्ल का, और 7 के बराबर होता है लवण का, और 7 से ज्यादा होता है भस्म का। किसका होता है? भस्म का। तो हमको पूछा गया है कि 7 से कम देखना है, इसमें 7 से कम कौन है, तो अम्ल तो वही होगा जो 7 से कम होगा, तो 7 से कम मेरा 6 है। इसलिए ये जो है नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। 10वीं, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होता है? क्वेश्चन है, जल के अम्लीय या क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है? तो हम लोग अम्ल और क्षार को पता कैसे लगाते हैं? H प्लस और OH माइनस आयन से। H प्लस और OH माइनस आयन से, तो H प्लस और OH माइनस, ये देगा अम्ल का पहचान, और ये देगा भस्म का पहचान, मतलब कि क्षार का पहचान। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन धातु ठंडे जल के साथ धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है? पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो धातु के हाइड्रोक्साइड जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? दीवारों को मतलब उजला कलर करने में किया जाता है, किस विलयन का? तो इसमें आंसर इसका CaOH2 का उपयोग करते हैं दीवारों को रंगने में। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। लवण Na2CO3, अभी ये बताएं का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान अभी बतेबे किए कि लवण का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जलीय विलयन Na2CO3 का जलीय विलयन में पीएच मान क्या होगा? तो 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। 7 से ज्यादा नहीं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक मतलब एसिड मतलब होता है, फॉर्म मतलब एक, एसिड मतलब दो। नहीं, एसिड मतलब एक और फॉर्म मतलब दो। एसिड मतलब दो होता है, दो, और फॉर्म मतलब एक होता है। एक कार्बन वाले में फॉर्म लगता है और 2 कार्बन वाले में एसिड लगाया जाता है। तो 2 कार्बन किस में लगता है? तो इथेनोइक अम्ल में लगता है। किस में लगता है? इथेनोइक अम्ल में। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं?
फॉर्मिक अम्ल। और ये जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में। सोलह नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। हम बताए थे अनिल रहेगा और एक होता है भालानी। क्या होता है? भालानी। याद करने का तरीका, अम्ल नीला को लाल और भालानी मतलब भस्म जो होता है लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो पूछा है लाल लिटमस को नीला कर दे तो होगा भस्म, और भस्म किसको बोलते हैं? जो OH माइनस आयन प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH। चलो देखते हैं आगे। 17 नंबर, यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, मतलब नीला, अनीला, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका आंसर 7 से कम वाला कौन है? तो 5 है इसका, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। देखो आगे। हाँ, ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्जैलिक अम्ल केकरा में पाया जाता है। तो ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किसका में पाया जाता है? टमाटर में। पूछे कि सिरका में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। पूछे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूछ दे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में पावल जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरा बोले या तो नींबू बोले, संतरा बोले या तो नींबू बोले, और संतरा या नींबू में पावल जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन से अम्ल? सिट्रिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O नहीं, CaSO4 2H2O नहीं, ई वाला होगा, बी वाला। CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। 20 नंबर देखिएगा, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो उसका रंग होता है बैगनी। कैसा रंग होता है? बैगनी रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन मतलब लवण वाला pH मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन का बोले pH मान तो 7, लवण का भी pH मान बोले तो 7। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl ये क्या है? अम्ल है। कुछ है? अम्ल। OH कुछ है? भस्म है। OH वाले को भस्म, खाली H वाले को अम्ल। OH वाले को भस्म और खाली H वाले को अम्ल। तो इसका आंसर लवण वाला K2SO4। K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है?
किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो वो होगा Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4 होगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर का जो पीएच होता है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। कितना? 7.0 से 7.8 के बीच। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaCO3। क्या? NaCO3 है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक सबसे अलग यौगिक इसमें कौन है? तो इसमें सबसे अलग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब पत्थर है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका उपयोग किया जाता है मूर्ति बनाने में। कोची में? मूर्ति बनाने में। और कहाँ उपयोग किया जाता है? घर के छत का डिजाइन बनाने में। छत का डिजाइन बनाने में किया जाता है। छत का डिजाइन बनाने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? इसमें से बोलना है कि कौन क्षारक है। इसमें से कौन क्षारक है? बोल रहा है क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम, उसको क्षारक नहीं, उसको अम्ल बोलते हैं। 7 से ज्यादा वाला को बोलते हैं क्या? क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्षारक लिख रहे हैं। क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक, या भस्म बोलते हैं इसको। तो 7 से कम कौन है? 7 से ज्यादा कौन है? 7 से ज्यादा 13 है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब सबसे मजबूत अम्ल कौन है? तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल है? सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है जो OH माइनस आयन नहीं देता है, ये देता है। लेकिन ये यहां देख लीजिए, लवण है। कुछ है लवण, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? सबसे मजबूत क्षारक, और सबसे मजबूत क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारकीय मध्यम में बदल जाती है। वो है क्या? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। गंधीय सूचक जिसका गंध बदल जाए उसको गंधीय सूचक कहते हैं। जिसका गंध बदल जाए उसको क्या कहें? गंधीय सूचक। सभी धातु 32 सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या तो इनमें से सभी। धातु कार्बोनेट मतलब कि CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 जब मिक्स होगा
तो लवण भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, जल भी बनाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 33 सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जहां अम्ल दिख जाए वहां H दिख जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन। क्या पावल जाएगा? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। बी होगा, भी होना चाहिए, नहीं होगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जेकरा में हाइड्रोजन ओकरा अम्ल, जिसको हमें हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? या तो पूछ दे, जल में घुलनशील भस्म, जल में घुलनशील भस्म, या तो पूछ दे क्षारक। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार नहीं, झ और छ में अंतर नहीं बुझा रहा है। क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। ए हो जाएगा इसका आंसर। पीएच में पी सूचक क्या है? पी का मतलब क्या होता है? पावर, दोनों, पुआंश, पुषांश, पोटेंज, पुषांश। क्या होगा? पी का मतलब होता है पुषांश, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं? पीएच का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज। बोल रहा है एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से दीजिए। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताएं तो ऊपर, संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए हमको, तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ तक वीडियो आप लोग देख पाए हैं। चलिए दीजिए। दे दिए। तो इसका आंसर आप लोग दिए होंगे सिरका, तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इसका भी आंसर लिखिए, हमसे पहले लिखिए। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो संतरा और नींबू में। सी होगा। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? ये भी ऊपर बताए थे, एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से ऑप्शन था और उसमें सबका लिख दिए थे। उसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? जल्दी से फटाफट कमेंट में। टार्ट्रिक क्या? इमली होगा। क्या होगा? इमली। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब लैक्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दही में। किसमें? दही में। चींटी के डंक और नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में अभी थोड़ा देर पहले ही नाम लिए थे, उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक। इसका एक और नाम फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। 42 दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मतलब दांतों में नुकसान कब शुरू होने लगता है? जब उसका पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर,
7 होने पर या तो इनमें से कोई नहीं। तो धातु का जो पीएच मान कम होने पर होता है, क्या होता है, मतलब कि क्षय जो शुरू होता है, और जब उसका पीएच मान कम हो जाता है, मतलब अम्लीय होना शुरू हो जाता है, तो उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन के विलयन से अभिक्रिया करके कौन उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा लवण उत्पन्न होता है, कौन लवण उत्पन्न, तो लवण तो सोडियम क्लोराइड ही है ना। कौन सा लवण उत्पन्न होता है? NaCl। कौन सा लवण? NaCl। हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों नहीं? हाइड्रोजन क्लोराइड ये तो है हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये क्या, OH, हाइड्रोक्साइड को तो OH बोलते हैं, ये भस्म हो गया। अब पूछा है क्या, लवण, इसलिए सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो ये वाला क्वेश्चन क्या था, धोने का सोडा था ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है क्या? देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मेरा आंसर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का आप रासायनिक सूत्र बताइए, मतलब रासायनिक सूत्र है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही तो है। क्या है? सोडियम, यहां पूछा है कि रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, और इसको मतलब उस रासायनिक सूत्र पूछ दिया तो सोडियम का संकेत ये, हाइड्रोजन का ये, कार्बोनेट का ये, आंसर ये, आंसर सी। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पूछा जा रहा है जल की अस्थायी मतलब जल को कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? धोने का सोडा के। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब अग्निशामक मतलब आग को बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का नहीं, उसका नहीं किया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का नाम होता है, अर्ध मतलब 1/2, और 1/2 जो रासायनिक सूत्र में है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका आंसर हो जाएगा
बी इतना ऑब्जेक्टिव में से कम भी तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे धातु और अधातु के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूल दें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें।